आओ तुम्हें बता दूं अली कौन है। एक मर्तबा गुजर के जा रहे हैं, दो शख्स एक जमीन के लिए लड़ रहे थे। वो कहता था ये मेरा हिस्सा है। आज भी झगड़े होते, कोने कोने के लिए झगड़े। एक कहता मेरा हिस्सा है, दूसरे ने कहा मेरा हिस्सा। हजरत अली से कहने लगे अली आप फैसला कर दो, ये जमीन किसकी है। हजरत अली ने कहा मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। फिर कहा जमीन से पूछूंगा। आपने जमीन की ठोकर मारी। फरमाया जमीन जानती है मैं कौन हूं। जमीन ने कहा आप अबू तुराब है। कहा फिर बता तू इसकी है या इसकी है। जमीन ने कहा मौला ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं। कहा फिर कहा बल्कि ये दोनों मेरे। बहुत बड़ी बात कही थी। कहा ना मैं इसकी हूं ना इसकी हूं बल्कि ये दोनों मेरे हैं। जब मरेंगे तो दोनों मेरे अंदर आएंगे। ये अली हैं। काली फैसला कर दो। अब जरा गौर करना ऊंट किसका है। आपने दोनों का चेहरा देखा। का कलमा किसका पढ़ते हो। गौर करना प्यारे, बड़ी आसानी से डंडी मार दिया करते हो। 1 किलो के बदले में 900 ग्राम तोल दिया करते हो। कहते हो बड़ी बरकत हो रही है। जरा ख्याल करो, ख्याल करो। जैसी हजरत अली ने दोनों का चेहरा देखा और देखने के बाद कहा था कलमा किसका पढ़ते हो। दोनों ने कहा मुस्तफा का कलमा पढ़ते हैं। इतना सुना अली ने चेहरा फेर लिया, वापस होके चलने लगे। कहने लगे तुम्हारा फैसला अली नहीं करेगा। कहा किस लिए हुजूर। कहा तुम मेरे नबी का कलमा पढ़ते हो, तुम में से एक तो जरूर झूठा होगा। शर्म आनी चाहिए, कलमा मुस्तफा का पढ़ते हो झूठ बोल रहे हो। ये कह के जब अली पलटे हैं तो जो झूठ बोल रहा था वो तो खड़ा रह गया, लेकिन जो सच्चा था उसने तोड़ लगाई। तोड़ के दामन थामा हजरत अली का। कहता हुजूर नाराज ना हो, ऊंट मिले या ना मिले लेकिन अली तुम नाराज ना हो। जैसे इतनी बात मौला अली ने सुनी है, फरमाते चाहता क्या है। कहा हुजूर नाराज ना हो, ऊंट जाए तो चला जाए मगर अली का दामन न छूटने पाए। इतना सुनना था। हजरत अली फरमाते हैं बता तो सही कहना क्या चाहता है। उसने कहा था अली ऊंट मेरा ही है। अल्लाह अकबर। का पहचान क्या है। उसने कहा हुजूर मेरा एक दावा है, उसकी दलील ये है कि मेरे ऊंट का दिल जो है उसके अंदर जख्मों के निशान मौजूद है। बात बहुत अंदर की थी। हजरत अली फरमाते हैं क्या कह रहा है। कहा हाँ हुजूर मेरे ऊंट के दिल के अंदर जिगर के अंदर खून होगा और उस पर जख्म के निशान होंगे। आपने फरमाया अच्छा। का अगर ये निशान मिल गए तो ऊंट मेरा है, अगर ये निशान ना हो तो फिर ऊंट इसका है, मैं इसकी कीमत अदा करूंगा। इतनी कहने की देर थी। अली ने फरमाया कंबर कहा जी अली। का छुरी लाओ ऊंट ज़िबा करो। ऊंट ज़िबा किया गया है। का जल्दी खाल उतारो। खाल उतारी गई है, गोश्त अलग किया गया है, हड्डी अलग की गई है, जिगर निकाला गया है ऊंट का। जब काटा गया है तो टुकड़े किए गए हैं तो उसके दिल के अंदर जिगर के अंदर जख्म के निशान मौजूद थे। इतना सुनना था। अली ने रुख किया मालिक की तरफ। कहा था पता तो सही तुझे ये कैसे पता चल गया कि ऊंट के दिल के अंदर जख्म है। तो उसने कहा हुजूर हम बाप दादा ही ऊंट के चराने वाले हैं। अल्लाह अकबर। वो कहता हजरत हमारे घर के अंदर इसका बच्चा पैदा हुआ था। मेरे घर के अंदर इसका बच्चा जब पैदा हुआ हजरत वो बड़ा खूबसूरत था। औरतें देखने के लिए आई, किसी की नजर लग गई। जैसी किसी की नजर लगी है, बच्चा बीमार हो गया। मेरी माँ ने कहा था बेटे जल्दी कर ये मर ना जाए, इससे पहले इसे ज़िबा कर दे। कहता हजरत जी मैंने बच्चे को लिटाया। लिटाने के बाद उसकी गर्दन पे छुरी चलाई है। पीछे से मेरा बाप आ गया, उसने आकर के मेरे पीछे से घूंसा लगाया। कहा तुझे शर्म नहीं आ रही है, ये क्या जुल्म कर रहा है। मैंने कहा था बाबा क्या बात ये हलाल नहीं होगा। तब मेरे बाप ने कहा था नादान ये हलाल तो हो जाएगा लेकिन देखता नहीं है, सामने इसकी माँ खड़ी है और तुझे शर्म नहीं आ रही है, इसके बच्चे को इसके सामने ज़िबा कर रहा है। तब मैंने कहा था बाबा क्या जानवर को भी बच्चे का दर्द होता है। तब मेरे बाप ने कहा था इसकी आंखों को गौर से देख, आंसू की जगह खून के कतरे निकल रहे हैं, इसके दिल में जख्म बन गए हैं। कहा हजरत जी इतनी बात मेरे बाप ने कही थी। तब मुझे पता चल गया था इसके सामने बच्चा ज़िबा किया था, इसकी आंख से खून बहा था, यकीनन इसके दिल में जख्म के
निशान होंगे। इतना सुनना था, मौला अली की आंखें बरसना शुरू हो जाती है। फरमाते जाओ कोई जाकर मेरे हुसैन को बुला लाए, कोई मेरे शहजादे को बुला लाए। कहे तोड़ करके लोग शहजादे हुसैन को बुला करके लाए हैं। मौला कायनात मौला अली है, सामने 6-7 साल का शहजादा खड़ा है। आप फरमाते हैं हुसैन आज तक तुमसे हमने कुछ नहीं मांगा है। कहा बाबा कुछ नहीं मांगा, आज तक कोई हुक्म नहीं दिया है। हाँ बाबा कोई हुक्म नहीं दिया है कि विसाल के वक्त तुम्हारी माँ फातिमा ने कहा था अली मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ए बताओ हसनैन करीमैन कभी मैंने तुम्हें कोई तकलीफ दी है? कभी कोई तकलीफ नहीं दी। कहा आज कुछ मांगना चाहता हूँ। बाबा मांगिए क्या मांगना चाहते हैं? अगर जान भी मांगेंगे तो हंसते हंसते जान दे देंगे। मेरे मौला अली ने कहा था हुसैन जरा कमीज ऊपर उठाइए, जरा दिल थाम के सुनना करबला बताने लगा हो। आपने फरमाया था जरा कमीज उठाइए। शहजादे ने कमीज उठाई है, मौला अली की चीख निकल जाती है। जैसी चीख निकली है कभी बेटे का सीना चूम रहे हैं, कभी माथे को चूम रहे हैं, कभी गले को चूम रहे हैं, कभी लबो रुखसार को चूम रहे हैं। इतना देखा है सहाबा तड़प जाते हैं। अल्लाह अकबर का अली क्या मामला है? आप फरमाते हैं क्या तुमने नहीं देखा कि जब उस ऊंट का जिगर काटा गया है तो दिल के अंदर जख्म निकले हैं, और वजह यह है कि इसके सामने एक बच्चा कटा है तो उसके दिल पे जख्म हो गए हैं। फिर मेरे हुसैन के सामने तो 71 लाशें होंगी, इसके सामने अकबर का लाशा होगा, इसके सामने असगर का लाशा होगा, वहां चूमने वाला अली नहीं होगा। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया था लोगों ये ऊंट जानवर है और फिर मेरा हुसैन तो इंसान है। ये जानवर है लेकिन हुसैन करीब तबीयत का मालिक है। इसके सामने 71 लाशें होगी, मेरे हुसैन के जिगर पे क्या गुजरेगी? फरमाते लोगों आज अली चूम रहा है और कल करबला के मैदान में जब कोई चूमने वाला न होगा, हुसैन तनहा होगा तो इसका दिल न टूटेगा। सख्तियां करबला की होगी, ठंडक आज अली के लबों की करबला में महसूस हो जाए। नारे तकबीर, सारा वन्ना दोनों हाथ उठा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। सारा वन्ना बोले या अली, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। साहिब जरा गौर करो, एक दिन था कि अली सीना चूम रहे थे बेटे का, फिर एक दिन वो आया कि करबला की जमीन है, हुसैन का खेमा है, जानते हो कांधे पे चादर मुस्तफा की है, हाथ में तलवार मौला अली की है, अपने खेमे में यूं टेक लगा के तलवार से बैठे हैं। गौर करना मेरी बात पर, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। टेक लगा के बैठे हैं। अल्लाह अकबर। पीछे से अली अकबर आ गए, बाप के कांधे पे हाथ रखा। बाबा क्या सोच रहे हैं? कहने लगे बेटे अब करबला के मैदान में जाने की तैयारी है। ओ यार बेटा हो तो ऐसा हो, इतनी बात कही ना, मैदान करबला जाने की तैयारी है। बेटे ने कहा बाबा जिनके पास 18 साल के बेटे होते हैं वो बाप बेटों को छोड़ के मैदान करबला में नहीं जाया करते। कहा बेटे कहना क्या चाहते हो? हजरत अली अकबर ने कहा था बाबा इजाजत दे मैं करबला के मैदान जाना चाहता हूँ। और कभी सोच यार, न तेरी कमाई लगी दीन पर, न मेरी कमाई लगी दीन पर, और कभी तेरा मेरा गरेबान तक न पकड़ा गया दीन के लिए। खुदा की कसम हम सारे मौलवी खुदा की कसम उनके नाम पे टुकड़े खा रहे हैं। जो कुछ लगना था दीन पे करबला वाले हुसैन लगा गए। जो लगना था वो तो हुसैन ने लगा दिया दीन पर, या मेरे मुस्तफा ने लगाया। हमारा तो कुछ लगा ही नहीं। तवज्जो है आपकी? बात समझ में आ रही है ना सबके? जरा सारे मिल के कह दें या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए। अल्लाह आज की रात के सदके में सबको करबला शरीफ के रास्ते मुस्तफा का मदीना दिखा दे। बस गौर करें। कहने लगे बाबा इजाजत दे। अल्लाह अकबर। बेटा 18 साल का था, लेकिन जानते हो कैसा बेटा था? शबीह पैगंबर हैं अली अकबर। हजरत अली अकबर के चेहरे में मुस्तफा का अक्स नजर आता था। अली अकबर की तारीख ये थी, अगर कई दिन हो जाते थे किसी गली से गुजरे हुए मदीना शरीफ की, तो लोग इकट्ठा होकर मेरे हुसैन की चौखट पे आते थे और आके कहते थे हुसैन का जरा अकबर को बाहर निकाल दो। पूछते थे क्यों?
आज मुस्तफा की बड़ी याद आ रही है। अल्लाह अकबर। जब हुसैन के दरवाजे पे जाके अकबर को देखते थे तो आशिकों के कलेजे ठंडे होते थे। ये हैं अकबर। और जानते हो ये शबीह पैगंबर कैसे हैं? सुनेंगे, जरा बता दूं, मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह। है जी, मैंने अपना एक मिजाज है, चार हूं मगर आशिक होने चाहिए। आशिकों के मजमे में बोलने की आदत है, मुंह लटका के ना बैठिए। अगर हुसैन कीमती है तो फिर बोलिए सारे मिलके हो या हुसैन। अल्लाह सलामत रख के बताऊं अली अकबर शबीह कैसे हैं, गौर करें। कभी कभी जब निकलते थे तो लोग मार्केट बंद, दुकानें बंद करके कहते थे ओ यार देख लो मुस्तफा की तस्वीर जा रही है। अल्लाह अकबर, ये कमाल था। और जानते हो जब मेरे मौला हुसैन का निकाह हुआ, आप दूल्हा बने, मजमे में कितने ऐसे लोग होंगे जिनके अपने उनसे दूर हो गए होंगे। याद रखो, अल्लाह जब कोई खुशी देता है ना तो फिर अपनों की बड़ी याद आती है। खास करके कोई जवान दूल्हा बने, माना हो, तो सारी सेहरे की खुशियां एक तरफ, लेकिन माँ की याद एक तरफ होती है। अगर बाप ना हो तो बारात की खुशियां एक तरफ, लेकिन बाप की याद एक तरफ होती है। मेरे हुसैन दूल्हा बने, निकाह हुआ, ख्याल आया काश आज माँ होती, बढ़ के माथा चूम लेती। इस ख्याल का आना था, मेरे हुसैन के आंसू बरसने लगे। घर में बैठे बैठे आंसू बरसते रहे। ख्याल आया चल बाहर निकल, कुछ याद से बाहर होंगे, दिल को तसल्ली मिलेगी। बाहर निकले, मस्जिद नबवी पे गए हैं, मुस्तफा की याद आई, तड़पते रहे। सुबह से शाम हो गई रोते रोते, शाम को बिस्तर पे लेटे।